दोस्तों नमस्कार। मकबरे में मंदिर तो बहाना है, जमीन कब्जियाना है, ऊपर से प्रोटोकॉल आए तब किसी कार को आगे बढ़ाना है, फिर उकसाना है और नफरत फैलाना है, फिर मामले को सलटाना है। दोस्तों अभी मैंने जो तुकबंदी आपके सामने पेश किया, इस तुकबंदी में 6 प्रमुख पॉइंट हैं। उन्हीं 6 पॉइंटों में फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जहां भी 11 अगस्त को मकबरा और मंदिर विवाद इतना बढ़ गया कि इसकी आग पूरे देश में फैल गई। तो आप बता दूं, जो मैंने अभी 6 पॉइंट पेश किया है, इन पॉइंटों को आप गौर कीजिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि इन्हीं पॉइंटों में फिर एक एक करके इनको परिभाषित करते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कि इनका मामला क्या है। मकबरे में मंदिर तो बहाना है, जमीन कब्जियाना है, ऊपर से प्रोटोकॉल आए तब कोई कार्य आगे बढ़ाना है, फिर उकसाना है लोगों को और फिर आपस में नफरत फैलाना है दो समुदायों में, फिर मामले को सलटाना है, फिर इधर उधर करके मामले को नहीं, जो हुआ गलत हुआ उसको सलटाना है। तो आपको बता दूं कि आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के सैकड़ों हजारों वीडियो बने हैं। जितने भी नेशनल मीडिया चैनल उन्होंने या तमाम यूट्यूबरों ने या वेबसाइट उन्होंने, सोशल मीडिया में हर जगह इसकी खबर आपको मिल जाएगी पूरे इंडिया में। तो आज हम इसका दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे कि मामला क्या है, क्यों इस मामले को तूल दिया गया, विशेषकर सत्ता पक्ष के द्वारा। और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष फिर इसमें खुद ये सफाई दे रहा है कि नहीं, सत्ता पक्ष से कोई मतलब नहीं, सत्ता पक्ष निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। जो लोग वहाँ पे गए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें, हम भी तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, फतेहपुर के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जी की। सबसे ज़्यादा वही इस मामले में हाईलाइट हुए, लेकिन उनके नाम, जो विरोधी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो कहते हैं कि उनके नाम FIR क्यों नहीं हुई, जबकि उन्हें बताते हैं कि इस मामले को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, लोगों को बुलाया, एकत्र किया, नेतृत्व किया, उसके बावजूद उनके खिलाफ FIR नहीं होती है। और आपको बता दें, अभी हमने कहा कि तमाम जिला अध्यक्षों के संपर्क में हम भी रहते हैं। किसी भी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष जब कोई आंदोलन करता है, कोई प्रदर्शन करता है, हमने अभी बीच में कहा था, ऊपर से प्रोटोकॉल आए तब कार्य को आगे बढ़ाना है। जब ऊपर से संगठन की तरफ से कोई दिशा निर्देश किसी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष को दिया जाता है, उसी के अनुरूप जिला अध्यक्ष कार्य करता है। छोटे मोटे कार्य छोड़ दीजिए, कोई किसी संगठन के द्वारा होता है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, वैसे कार्यक्रमों में तो वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम, दो समुदायों में टकराव का जहां मामला हो, अब बगैर ऊपर से प्रोटोकॉल आए जिला अध्यक्ष इतना बड़ा निर्णय ले, ये बात हजम नहीं होती है। अगर ऐसा उन्होंने किया भी है, मान लिया हमने कि ऊपर से प्रोटोकॉल नहीं आया और उन्होंने अब स्वतः इस मामले को करवाया किया मुखलाल पाल जी ने, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी जिला अध्यक्षी चली जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के किसी भी जिला अध्यक्ष की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतना बड़ा कार्यक्रम का वो नेतृत्व कर ले और फिर उसकी जिला अध्यक्षी बरकरार रह जाए बगैर संगठन के दिशा निर्देश की। इस बात पे आप गौर करना। आपको बता दें कि 10 अगस्त को भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने हिंदू संगठनों और सनातनियों से जुटने की अपील की। कहा, फतेहपुर के सनातनियों 11 अगस्त को 9 बजे कर्पूरी ठाकुर यानी डाक बंगले पर एकत्र होना है। वहाँ से रेडैया जाकर ठाकुर जी के मंदिर, जो मकबरा उसे लोग ठाकुर जी का मंदिर कहते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करनी है। वहाँ सारे प्रमाण हैं, वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी वहाँ जांच करा चुका है।
हम सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सभी लोग जरूर वहां पहुंचें। हम लोग पूजा पाठ और आरती जरूर करेंगे। 10 अगस्त को मुखलाल पाल जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपील किया था, आह्वान किया था हिंदू संगठनों को बुलाने के लिए। और धर्मेंद्र सिंह जी हैं, ये बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। ये क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जमीन हिंदुओं की है। 2012 के बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाया। उसके प्रमाण हमारे पास है। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो भी इसके आगे आएगा हम झुकेंगे नहीं। ये मकबरा नहीं मंदिर है, इसे हम लेकर रहेंगे। इसके लिए कैसा भी संघर्ष करना पड़े तो हम करेंगे। ये धर्मेंद्र सिंह है, बजरंग दल के जिला संयोजक जी कह रहे हैं। हमने कहा कि आज मेन पॉइंट पे बाकी सारी जानकारी आपको है कि किस तरह मकबरे पे लोग चढ़े, वहाँ भगवा झंडा फहराया गया, लगभग 2000 लोग पहुँचे थे। ये सारी जानकारियाँ आपको हो चुकी हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियो इसके संबंध में वायरल हैं। तो जो आप देख चुके हैं उसको ज़्यादा हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। जो आपसे छुपाया गया है उस चीज़ की चर्चा करेंगे कि मामला क्या है, रहस्य क्या है, राजनीति कहाँ से शुरू होती है और किस लिए इतना इस मामले को तूल दिया गया। हमने एक पॉइंट किया था, जमीन को कब्जियाना है। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट यही है। आप बता दूं कि जो वहाँ के केयर टेकर हैं मुतवल्ली, वो उन्हें कहा, उनका नाम है मोहम्मद नफीस। उन्होंने बताया कि ये एक मकबरा 500 साल पुराना है, अकबर के पोते ने बनवाया था। वो कह रहे हैं कि 20 साल से मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि 20 साल से मैं इसकी देख रेख कर, कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये बजरंग दल के जिला संयोजक कह रहे हैं कि 2012 के बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन के राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाया। 2012 के बाद, लगभग 13 साल पहले। और केयर टेकर कह रहे हैं कि 20 साल से मैं इसकी देखरेख कर रहा हूं, कोई विवाद अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में हुकूमत है वो कुछ भी कर सकता है। सीधे से भारतीय जनता पार्टी को इशारा किया। ये मोहम्मद नफीस है, मकबरे के केयर टेकर हैं, आपको बता दें। उन्होंने बताया कि 753 नंबर खतौनी में ज़मीन दर्ज है। अगर ज़मीन दर्ज है तो निश्चित तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं कि 2012 के बाद हुआ, ये भी पता चल जाएगा कि 2012 का है कि बहुत पुराना मामला है। इसकी जांच खुद प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होगी। वो बता रहे हैं कि खतौनी नंबर बता रहे हैं 753 नंबर पे खतौनी मतलब ज़मीन दर्ज है। इसका क्षेत्रफल 76,901.4 76,901.4 है, पॉइंट लगा हुआ है, वर्ग फीट है। यह मेरे नाम ही दर्ज है, ये केयरटेकर कह रहे हैं। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। तो कह रहे हैं कि हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई ने किया, 20 साल से नफीस भाई कर रहे हैं, लगभग 50 साल से। ये रिकॉर्ड इनके सामने जो इन लोगों को बता रहे हैं, ये लोग इस बारे में प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि लोग सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर 50 साल से लोग देख रेख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मामले में गंभीरता होगी और इसको पुराना मामला, इससे 50 साल से पहले का भी मामला इसमें देखना चाहिए। अब आपको बता दें कि उलेमा काउंसिल ने भी इसमें विरोध दर्ज कराया था जब ये तोड़फोड़ हुई मकबरे में। वहीं डीएम को उलेमा काउंसिल ने लेटर लिख कर हंगामे के तोड़फोड़ का विरोध जताया। उनका कहना है कि ऐसे संगठन माहौल खराब करने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां मंदिर होने का दावा कर खुदाई कराकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, राष्ट्रीय धरोहर को बचाया जाए। ये उलेमा काउंसिल ने अपील किया डीएम से। आप बता दें जब ये मामला 11 अगस्त को हुआ तो तमाम जानकारी आपको उपलब्ध हुई, लेकिन उसके बाद बता दें उसी दिन रातों रात
जो वहाँ पे तोड़फोड़ जिस मकबरे को वहाँ पे तोड़ा गया था, तुरंत हूबहू उसी प्रकार उसे वहाँ प्रशासन द्वारा बनवा दिया गया है, जिससे कोई विवाद आगे न बढ़े। प्रशासन पूरी देखरेख कर रहा है। वहाँ पे पीएसी, कई जिलों के एसपी सब बुला लिए गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है। आगे आपको बताते हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है मुखलाल पाल जी का, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो एसपी को धमकाते हुए दिख रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं जो आप गोली चलवा देंगे। एसपी साहब, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं जो आप गोली चलवा दें, हिम्मत हो आइए तो गोली चलवाइए। इस प्रकार का वीडियो उनका वायरल हो रहा है, आप लोग देख चुके होंगे। मुखलाल पाल उसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि 7 बजे आपने बैठक को बुलाया था, कहा था कि नहीं, बहुत तेजी में बोले, बहुत काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। ये कोई मुलायम सिंह की सरकार नहीं कि आप गोली चलवा देंगे। उनका हिम्मत है तो गोली चलाकर देखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, जब 7 बजे कहा था तो क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब एसपी से उनकी कोई बातचीत 7 बजे होनी थी, क्यों नहीं बुलाया? मैंने डीएम से भी बात की है। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें फिर उनके बाद उन्होंने एक वीडियो और जारी, जब ये वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी शांति की अपील किया। कुछ उनका प्रोटोकॉल आया, मैंने कहा प्रोटोकॉल, बगैर प्रोटोकॉल के जिलाध्यक्ष की औकात नहीं है कि कुछ उल जलूल बोल दे या किसी इतने बड़े संगठन में शामिल तो होने की बात छोड़ दीजिए। शामिल ही हो जाते तो कोई बात नहीं थी। पहली बात तो शामिल भी बगैर प्रोटोकॉल के ऐसे बड़े कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए जिलाध्यक्ष को, लेकिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू संगठनों को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं शंके की सुई जा रही कि कोई ना कोई प्रोटोकॉल रहा होगा। अगर प्रोटोकॉल नहीं भी रहा तो इनके खिलाफ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जैसा मुझे जानकारी, जैसा राजनीतिक पार्टियों में होता है। आपको बता दें कि मकबरे के आसपास दुकानें खुली हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल हम भी शहर में ही घूम रहे थे, पूरा शहर अमन चैन से है। फतेहपुर पूरा जिला गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। पूरे जिले में अमन चैन है। कहीं कोई भी अगर दूसरे प्रदेश के या दूसरे जिले के लोगों को लगता हो कि फतेहपुर में हंगामा हो गया, फतेहपुर में कुछ ऐसी कोई तनाव नहीं, आपको बता दूँ फतेहपुर जिला, पूरा जिला, फतेहपुर की तीनों तहसील, फतेहपुर, बेनकी, खागा, बहुत ही यहाँ भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं है। क्यों मामले को तूल दिया जा रहा है? अब इस मामले को राजनीति की धार दी जा रही है, इसको आपको समझना है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान सब लोग अभी भी कोई नफरत का भाव यहाँ पे नहीं है। पूरा शहर खुला था। उस एरिया को जहाँ पे मकबरा था किनारे साइड में है, उसको केवल सील किया गया है। प्रशासन अपने हिसाब से जो कार्य कर रहा है ठीक है। बाकी पूरा शहर आपको बता दूं एकदम शांति है, जरा से भी माहौल वहाँ पे आप कह सकते 1% भी आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ कोई ऐसी घटना घटित हुई है फतेहपुर में। आपको बता दें कि वहाँ पे मंगलवार को ही पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात हो गया था। काफ़ी 300 पुलिसकर्मी हैं, 2 प्लाटून पीएसी हैं, 6 जिलों के एएसपी हैं और 3 डीएसपी को तैनात किया गया है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। पूरे इलाके को 1 किलोमीटर इलाके को लगभग 1 किलोमीटर वही किनारे साइड में है मामला। शहर से इसमें शहर में कोई अव्यवस्था नहीं है। जो इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा था, जो इन लोगों की तरफ से दिया गया था मठ मंदिर संघर्ष समिति की तरफ से, कि हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं। नई बस्ती रेडैया स्थित सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर हमारे सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख स्थान है। अति प्राचीन होने के कारण उनके सुंदरीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि उस मंदिर से सैकड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है। इसमें समय समय पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख त्योहारों में जैसे दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दीप जलाने पूजा अर्चना करने जाते हैं। उसमें लिखा गया ज्ञापन में कि दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी में दीप जलाने जाते हैं बड़े बड़े त्योहारों में।
ये ज्ञापन में लिखा गया, जो ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया। लेकिन वहाँ अराजक तत्वों ने मंदिर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, साफ साफ मंदिर बताया गया, अवरुद्ध कर दिया। इससे माता बहनों को पूजा करने में डर लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में सफाई नवीनीकरण, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, इन लोगों ने कहा कि वहाँ सफाई करनी है, नवीनीकरण करना, सुंदरीकरण जरूरी है, नवीनीकरण सुंदरीकरण का जरूरी है। इस काम को समिति 11 अगस्त को शुरू करेगी, जो अभी हंगामा हुआ, आपको बता दें। मतलब ज्ञापन में कहा गया कि वहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाएगी धूमधाम से, वहाँ साफ सफाई करना, नवीनीकरण करना है, डेंट पेंट करना है, इसलिए 11 अगस्त से इसकी शुरुआत करेंगे सारे हिंदू संगठनों को बुलाकर। अब यहाँ पे अगर ऐसा कार्य करना था तो पूरे जिले के लोगों को बुलाया गया, बहुत बड़ा हुजूम था, 150 लोग चले जाते, साफ सफाई करना था प्रशासन से अनुमति लेकर के, शायद इतना बड़ा हंगामा न होता। जो पूरा मामला हाईलाइट हो गया राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब शुरू में हमने कहा था, जो हमने एक तुकबंदी पेश किया था कि मकबरे में मंदिर तो बहाना है, जमीन कब्जियाना है, ऊपर से प्रोटोकॉल है, तब कोई कार्य आगे बढ़ाना है। प्रोटोकॉल का मतलब आप समझ गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का जो मामला हमने बताया। और फिर उकसाना है, उकसाना मतलब हिंदू लोगों को उकसाना है, फिर दो समुदाय में नफरत फैलाना है, फिर मामले को सलटाने मतलब फिर प्रशासन के द्वारा वहाँ पूरा फिर से उसको उसी तरीके मरम्मत करवा करके ठीक कर देना है, मामले को सलटाना है कि नहीं सरकार निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्रवाई कर रही है, आरोपियों के खिलाफ मामले को सलटाना है। अब आपको यहाँ एक प्रमुख बात समझनी चाहिए, हमने कहा जमीन कब्जियाना है। जमीन कब्जियाने का मतलब है, जो जानकारी है कि लगभग 20 एकड़ ज़मीन उस मकबरे में लगी हुई है। 20 एकड़ ज़मीन काफ़ी होती है, शहर क्षेत्र में करोड़ों का मामला है। तो इसमें कुछ मठाधीशों की नज़र लग गई होगी कि इस ज़मीन को किसी भी प्रकार से अपने कब्जे में लिया जाए, और ज़मीन कब्जियाना है, नफरत फैलाना है, एक तीर से दो निशाना। ऊपर स्तर पे हाई कमान को बता करके कि मामला है, निचले स्तर पे ज़मीन कब्जियाना, ऊपर स्तर पे 27 का चुनाव है, उसके लिए भी हो सकता है माहौल बनाना हो जैसा दिख रहा है। अगर ऊपर से प्रोटोकॉल आया है तो, अगर नहीं आया है तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पे ऊपर के संगठन के द्वारा, प्रादेशिक संगठन के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसा सभी राजनीतिक पार्टियों में होता है। इनकी जिला अध्यक्षी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, और अगर ऊपर से प्रोटोकॉल आया है तब तो इनका कोई भी व्यक्ति बाल बांका भी नहीं कर सकता है। मुखलाल पाल जी का कोई कितना भी जोर लगा ले। तो ये मैंने जो बताया आपको, ये मामले की सच्चाई है कि ज़मीन कब्जियाना है, और अगर प्रोटोकॉल आया है तो 27 का चुनाव का माहौल बनाना है। अगर 27 का चुनाव का माहौल नहीं बनाना था तो निश्चित तौर पे, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, केवल ज़मीन का मामला है। 20 एकड़ जो ज़मीन लगी है, अरबों की ज़मीन है, उस ज़मीन पे लोगों की नज़र लग गई है, उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। ये मुस्लिम पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये नहीं कहा, विशेष करके मंदिर और मकबरे, उन्होंने कहा कि ज़मीन में लोगों की नज़र लग गई है। मुस्लिम पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सदैव, कभी फतेहपुर में ऐसा नहीं हुआ है, सब लोग भाईचारा से रहते हैं, उनके तरफ से कोई उकसाऊ बयान नहीं आए। जब उस समय झंडा वहाँ पे भगवा झंडा लगा दिया गया, हजारों हजार की भीड़ पहुँच गई, तो कुछ हर समुदाय में होते हैं, कुछ उपद्रवी पहुँच गए, पत्थरबाजी करने लगे। हम उसे उपद्रवी कहेंगे, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हों, वो लोग वहाँ प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए। कुछ मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन देखता था, पुलिस बल खड़ा था, पुलिस बल मूक बना था, पुलिस बल को धक्का मुक्की करके लोग वहाँ पे मकबरे में चढ़ गए। पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया, मामले को क्यों नहीं समझा गया, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन
फिर उसके बाद मुस्लिम पक्ष प्रशासन की तारीफ भी कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इस मामले से खुश हैं जो प्रशासन कार्रवाई किया। तमाम सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया और 150 अज्ञात लोग हैं, लगभग मतलब 160 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये मामला विधानसभा में भी उठाया गया सपा के द्वारा और भाजपा ने इसका जवाब भी दिया कि 160 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है। अगर निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है, ऊपर से प्रोटोकॉल नहीं था, तो फिर मैं वही बात कहता हूं कि मुखलाल पाल जी पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर संगठन के आदेश के इतने बड़े मामले का नेतृत्व क्यों किया। और अगर नेतृत्व उन्होंने किया या उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर किया, करवाया, तो निश्चित तौर पे ये जमीन हथियाने का मामला हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।